इधर सरदार सिंह के जो पहले मकान बना हुआ था कोठी शेप का है, वो इस बिल्डिंग की बैक साइड में है। सिख भी नाते थे, लेकिन वो सरदार सिंह ने बात कर दिया था। आपका पाकिस्तान टीवी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं आपका पाकिस्तान टीवी। आज हम मकबूजा हदूद के बिल्कुल करीब खड़े हैं, जहां कुछ मीटर के फासले के ऊपर इंडिया की हदूद शुरू हो जाती है। जहां हम मौजूद हैं ये इमदाद पैलेस है। ये पार्टीशन की याद ताज़ा करता है। जब पाकिस्तान और इंडिया अलहदा हुए थे तो ये पाकिस्तान के हिस्से में आ गया था। आए हम आपको इमदाद पैलेस का विजिट करवाते हैं और इसकी हिस्ट्री आपसे शेयर करते हैं। इस इमदाद पैलेस की हिस्ट्री जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वारिस अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये इमदाद पैलेस कब तमीर हुआ? ये हमारे गांव का नाम है राजा हरपाल। इधर हमारे गांव के अंदर सिख रहते थे। जी जी। ये गांव के अंदर एक गली है, एक साइड पे सिख रहते थे, एक साइड पे मुसलमान रहते थे। जी। और जो हिंदू था उसका नाम था सरदार सिंह। ये इमदाद पैलेस में ये बाद में है। जी जी। और इधर सरदार सिंह के जो पहले मकान बना हुआ था कोठी शेप का है, वो इस बिल्डिंग की बैक साइड में है। जी जी। तो वहाँ पर जो इधर को थोड़ा बहुत केस होता था लड़ाई झगड़े का, तो यहाँ पर यो हैंडल कर लेता था। उसने छोटा सा कमरा बनाया हुआ, उसके अंदर वो अदालत का काम उसमें लेता था। मतलब कि कोई भी छोटा मोटा गांव का केस जो होता था वो खुद उसको इधर हल कर लेता जी बिल्कुल। पुलिस वालों तक नहीं जाने देता था वो। अच्छा, आप आगे हमसे कुछ शेयर कर रहे थे, इधर कोई कुआं भी था, उसका वो कोई हमारे ये इमदाद पैलेस है, इसके थोड़ा सा आगे ये फ्रंट के ऊपर ही ये इधर कुआं था। ये तो बंद कर दी है, लेकिन उसकी निशानी अभी वो हल्दिया कुआं का पानी जहाँ जाके गिरता था। तो इधर सिख भी नहाते थे, लेकिन वो सरदार सिंह ने बात कर दिया था कि यहाँ पर आके मुसलमान पानी पीते हैं, तो तुम नहा के बालों को छांटते हो तो अंदर छींटे गिरती हैं। मतलब जो बालों को ऐसे करते हैं, वो जो पानी उड़ता है वो उसकी वजह से तो उनको बंद कर दिया था उन्हें नहाने के लिए। तो ये मुसलमान यूज करते थे सारा। इस कुएं को मुसलमान और सिख दोनों इस्तेमाल करते थे? बिल्कुल, दोनों करते थे। जी, ठीक हो गया जी। ये हम बाग देख रहे हैं, काफी एकड़ पे मुहित ये बाग है। ये बाग की हिस्ट्री आप हमारे व्यूअर्स से कुछ शेयर करें। ये बाग जो है ये उसके हाथ का लगा हुआ है। तो इस बाग के अंदर उस वक्त उसने इनाम रखा हुआ था कि जो कहेगा ये बूटा मेरे बाग के अंदर नहीं है, अगर नहीं निकला तो मैं उसको 500 रुपया इनाम दूंगा। उस वक्त ये पार्टीशन के थोड़ा पहले की बात है। थोड़ा पहले की बात। जी जी। अब ये पैलेस हुकूमत के मातहत है या किसी की जाती मलकियत है? ये जाती मलकियत है। अच्छा जी, इमदाद पैलेस की है, इमदाद साहब जी जी, ये उनकी जाती मलकियत है। अभी इसके यहाँ पर रहते हैं मलिक रजा साहब। ठीक हो। मलिक रजा साहब इधर रहते हैं। ये हम देख रहे हैं घोड़े इधर काफी नस्ल के घोड़े बांधे हुए हैं। ये किस लिए हैं? जी सर, ये घोड़े जो हैं जी जी, ये मलिक रजा साहब का शौक है। जी जी। तो उन्होंने शौक से लिए रखे हुए हैं। ये सब घोड़े रेस के लिए हैं या वैसे हैं? ये रेस के लिए भी, ये हर काम करते हैं ये घोड़े। वो जो वाइट वाला घोड़ा है, जी जी, वो नेजाबाजी में जीत के आया 3-4 दफा। और उसका 18 लाख रुपया लग गया है। जबरदस्त। ये जो काला है, जी जी, ये दौड़ता बहुत अच्छा है, डांस भी बहुत अच्छा करता है। जबरदस्त। इसका 12 लाख लगा है। 12 लाख लगा है। और ये साथ में जो आ गया है लाल, जी जी, ये इसका लगा 8 लाख रुपया। 8 लाख रुपया इसका लगा। ये इतने महंगे क्यों है? ये हमारे मलिक साहब का शौक है। अच्छा, ये शौक की वजह से महंगे? ये काफी अरसे से ये चल रहा है। अच्छा, काफी अरसे से ये चल रहा है। पैलेस के अंदर जो कुछ पुरानी तस्वीरें और कुछ पुरानी चीजें पड़ी हुई हैं। ये जो पुरानी तस्वीरें लगी हुई हैं, जी जी, ये मलिक साहब के पीछे खानदान जो है उनकी है। जी जी। मतलब के पार्टीशन से पहले की है? नहीं, पार्टीशन के बाद की है। पार्टीशन के बाद के। पार्टीशन के पहले की कौन कौन सी चीजें पड़ी हुई हैं? इधर चीज तो कोई नहीं पड़ी, खाली बिल्डिंग है उसकी। खाली बिल्डिंग है। बिल्कुल ठीक।